हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो नंबर सिस्टम चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? तो मैंने आपको ये पिछले वीडियोस में बताया था कि 0 परिमेय संख्या है क्योंकि 0 एक पूर्णांक है और हर पूर्णांक के हर में हम 1 लिख सकते हैं। तो 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, जो कि भिन्न का रूप है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 नंबर हमको दिए हुए हैं जिनके बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 विधियां हैं बच्चों। 2 विधि में से पहली विधि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए, बिल्कुल बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हम हमेशा दी गई संख्याओं का औसत निकालते हैं। तो हम इस विधि में जो भी संख्याएं हमको दी हैं उनके बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए 2 संख्याओं का औसत निकालते चले जाएंगे। और औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और उसमें 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए, हम इस प्रश्न को अब हल करते हैं। सबसे पहले हमने 3 और 4 के मध्य की पहली परिमेय संख्या निकाली। तो 3 और 4 को जोड़कर उसका आधा कर दिया, तो हमको मिल गया 3 + 4/2 7/2। अब इसके बाद एक परिमेय संख्या 3 है और दूसरी 7/2 ले लीजिए। अब हम इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे, तो इस तरह से हमें दूसरी परिमेय संख्या मिल जाएगी। उसके लिए भी हम इन दोनों का औसत निकालेंगे। तो हमने जोड़ दिया है 3 में 7/2, 3 + 7/2 और उसको डिवाइड कर दिया है 2 से। अब उसके बाद हमने अंश को हर समान करते हुए हल किया और देखिए हमको फाइनली हल करने के बाद मिल गया 13/4 यानी कि 13/4। अब इसके बाद आप किन्हीं भी 2 संख्याओं को ले सकते हैं। मैंने इसके बाद 4 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या निकाली है। आप चाहें तो 3 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। तो जब हमने 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकाली, तो इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दिया और अंश को हल करते हुए फाइनली हमको मिल गई है इनके बीच की परिमेय संख्या 15/4। तो इस तरह से आप हल करते जाएंगे और आप जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। और इसी प्रश्न को अब हम दूसरी विधि से भी हल करेंगे। दूसरी विधि में हम क्या करते हैं, जो भी संख्याएं हमको दी हैं उनके हर को हम बढ़ाते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न में हमको 3 और 4 दिया है जो कि पूर्णांक हैं, तो उनके हर में हम 1 लिख सकते हैं। हमने 1 लिख दिया। अब देखो, क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 6 से किसी भी बड़े अंक से इस संख्या के अंश और हर को गुणा कर देंगे। तो मैंने क्या किया है इस प्रश्न में, देखो, अंश और हर में दोनों में हमने 7 से गुणा कर दिया। तो हमारी पहली भिन्न बन गई है 21/7 और दूसरी भिन्न बन गई है 4 × 28/7। अब इन दोनों के बीच में हम आसानी से 5 या 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 21/7 के बाद अगली परिमेय संख्या आएगी 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7। तो इस तरह से हमको 6 परिमेय संख्याएं मिल रही हैं। तो बच्चों, ये दोनों विधियों से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब प्रश्नावली के शेष प्रश्न में भी आपको परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आपको दोनों विधियों में से जो विधि अच्छी लगे उस विधि से आप हल कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स हों उसे